हमारे साथ इस वक्त जयदीप जी मौजूद है जिन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिए संपूर्ण राजस्थान में। बताइए जयदीप जी, आपके 10वीं 12वीं का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? मैं 10वीं 12वीं के साथ साथ 5वीं और 8वीं का भी जिक्र करना चाहूँगा। 5th क्लास में हमारे रिकॉर्ड 35 बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त किए है, कुल 57 बच्चे थे। और इसी प्रकार से 8th क्लास के अंदर भी 35 बच्चों ने ए ग्रेड प्राप्त किए। तो 5th और 8th क्लास का भी जो रिजल्ट है वो ये दिखाता है कि जो हमारी जो स्कूलिंग की जो नीव क्लासेज होती है वहाँ पर भी हम लोग बखूबी काम कर रहे हैं। केवल बोर्ड क्लासेज 10th और 12th के ऊपर ही नहीं, हमारा फोकस 5th और 8th पर भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8th क्लास तक हम जो सह शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर आप हमारे, अगर आप एलबीएस स्कूल भादरा नाम से फेसबुक पेज एक बार ज़रूर मैं कहूँगा कि उससे आप गो थ्रू होकर के देखें। और मैं ये बड़े ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारी जो 8th क्लास तक का जो हमारा लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है, एक्टिविटीज़ के जरिए, प्रैक्टिकल्स के जरिए जो बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है, तो आप हमारा जो पेज देखेंगे उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि 8वीं क्लास तक केवल हम किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान और लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है। और रही बात हायर क्लासेस की, तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि 10th और 12th के अंदर न केवल हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, अपितु स्टेट लेवल पर भी जो एलबीएस के बच्चों ने है वो अपना नाम कमाया है। 5th और 8th में जिस प्रकार से आपने बताया इतने सारे बच्चे A+ ग्रेड वाले हैं, तो ये दिखाता है कि आपका बेस मजबूत है और इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या एफर्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी जो 12th में जो बच्ची हमारी जो छवि गोपाल मई पाल, इस बच्चे ने 98.40 के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चा यहाँ पर 6th क्लास से पढ़ रहा है और 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक इसी स्कूल में वो बच्ची पढ़ी। और 12th के साथ में उसने डिस्ट्रिक्ट मेरिट के साथ साथ में जेई मेन में भी उस बच्ची ने क्वालिफाई किया है, जो हमारी इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है कि केवल यहाँ पर 5th, 8th, 10th, 12th बोर्ड क्लासेस ही नहीं, अपितु छोटी जो क्लासेस हैं वहाँ से हमारा मतलब अच्छा फोकस रहता है बच्चों पर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एलबीएस स्कूल का, जिस प्रकार से 5वीं 8वीं के बच्चे भी इतना बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी फर्क पड़ता है और मैनेजमेंट का भी? बिल्कुल, सारी चीज़ों की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम सबसे बेहतरीन उपलब्ध करवाने की हमारी कोशिश रहती है। हॉस्टल सुविधा भी स्कूल इस बार खुद की हॉस्टल सुविधा भी बच्चों के लिए लेकर के आए, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे घर पर मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने स्टार्ट की है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जो हमारा जो आप कैंपस भी देखेंगे तो भादरा शहर के हृदय स्थल में जो बड़े खुले वातावरण में हमारा जो स्कूल है वो संचालित किया जा रहा है। कमरे हैं वो खुले हवादार कमरे हैं और बिजली पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो फर्नीचर की भी हम बात करें और बिल्डिंग के सेटअप की भी बात करें तो वो बेहतरीन व्यवस्थाएं बच्चों के लिए यहाँ पर हमने उपलब्ध करवा रखी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले सत्र के लिए? मैं बच्चों को और अभिभावकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज ये कंपटीशन का टाइम है और हर स्कूल अपने इस रिजल्ट को बेहतरीन बताने का प्रयास कर रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मैं खुद पिछले 15 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो मनोज भाई हैं वो बायोलॉजी से हैं और हम दोनों के ऊपर पापा जी का हाथ है। तो ये हम इस फील्ड से 40 सालों से जुड़े हुए हैं और उसके परिणाम अब आप सबके सामने आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप विश्वास रखिए और हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि यहाँ से बच्चे बहुत ही बेहतरीन विद्वान बन के निकलेंगे। जयदीप जी, क्षेत्र का पहला साइंस स्कूल खुलना एलबीएस नाम से और आज जिले में साइंस में सबसे टॉप करना, कैसा लग रहा है? गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि उस समय जब साइंस मिली तो इतना कोई साइंस का क्रेज नहीं था और आज जिले में टॉप करे बच्चे? बिल्कुल गुलशन जी, आपने ये सही बात कही है कि अगर निजी शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो हमारा भादरा तहसील का पहला जो निजी शिक्षण संस्था है जो जिसने साइंस की स्ट्रीम स्टार्ट की। और आज साइंस के अंदर एलबीएस के जो जलवे हैं, न केवल साइंस के अपितु कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर भी जो एलबीएस के जलवे हैं वो जिला स्तर पर और अब राज्य स्तर पर भी दिखने लगे हैं। चलिए बच्चों के साथ हम बातचीत कर लेते हैं। रुबेश के साथ जुड़ेंगे जो कि राजस्थान में जिसने मेरिट हासिल की है। रुबेश, पहले भी हमने आपसे बातचीत की है, आज पुनः बातचीत करेंगे। 99.17% आना किसे श्रेय देना चाहेंगे?
इब्राहिम भैया जी और बोलिए। अपने गुरुजनों अभिभावकों व टीचरों को सभी को क्या बनने का सपना देखते हैं आप? फिर आगे मैथ का सोचा है अभी आगे मैथ का सोचा है। तो आपको जब पता चला कि आपकी स्टेट में चौथी मेरिट आई है 99.17, सीकर कोटा और बड़े स्कूलों का भी इस प्रकार का परिणाम नहीं है जो आपने हासिल किया, तो आप लोग को ऐसे फील हुआ कि वास्तव में हमने स्कूल ने हमें मेहनत करवाई है? हुआ? अच्छा, यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, उस दिन रिजल्ट आया, उस दिन भी आपको प्राइज किया गया। घर पर कैसा माहौल था? अब जैसे जैसे गांव में पता चला आपका, आप टॉप रहे हैं, 4th स्टेट मेरिट आई है, क्या कह रहे हैं परिवारजन रिश्तेदार? बढ़िया बता रहे हैं सर। बढ़िया बता रहे हैं, आगे खूब मेहनत करेंगे। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। कुछ और बच्चे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ। कितने % आए आपके? 97.33। अच्छा, तो कैसा माहौल है अब गांव में? परिवार के लोग, रिश्तेदारी क्या कह रहे हैं? बढ़िया है सर, गांव में सबसे ज़्यादा मेरे ही हैं। अच्छा, खुश हैं इससे? आगे भी सबसे ज्यादा बनाए रखेंगे गांव में? सर। तो एलबीएस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? सर एलबीएस स्कूल बहुत बढ़िया है सर। जी ठीक है। चलिए, एक और बच्चा हमारे साथ है, क्या नाम है? अभिषेक। कितने % आए? 95। 10th में? यस सर। अच्छा, कौन सा गांव है? बड़बिराना। अच्छा, आपके गांव में भी आप टॉप हैं? यस सर। अच्छा, तो बड़बिराना गांव है? यस सर। बहुत बड़ा गांव बुढ़े है? रहते हैं सर। अच्छा, बुढ़ेर रहते हो? फिर भी इतनी दूर अच्छा, दूरी तो से फिर आके आप- बुढ़ेर से डेली अप डाउन करते थे? यस सर। तो कैसा घर पे क्या माहौल है? अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बहुत खुश है। क्या बनोगे आगे? सर डॉक्टर। डॉक्टर बने। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। कुछ और बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 10th में आपके? अच्छा, कितने % आए? 95।